आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दाना पानी का किस तरह से असर रहा है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दाना जो गुरुवार देर रात उड़ीसा के तट से टकराया और रात करीब 12:45 पर उड़ीसा के भद्रक जिले के धामरा में इसका लैंडफॉल हुआ। जिस वक्त लैंडफॉल हुआ तब दाना की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। दाना के कारण उड़ीसा बंगाल में शुक्रवार सुबह भी कई इलाकों में 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इसी के अलावा दोनों ही राज्यों में कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। आइए कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरह से दाना जो तूफान आया है उसका असर रहा है। उड़ीसा में कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। साथ ही अगर नजर डालें तो भद्रक और केंद्रपारा में भारी बारिश देखने को मिली, क्योंकि जब तूफान आया तो अपने साथ पानी भी लाया। राहत कैंप में करीब 6 लाख लोगों को पहुंचाया गया, शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया। 6000 राहत शिविर बनाए गए, इसमें लोगों को शिफ्ट किया गया। साथ ही और भी आपको बताएं कि एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी को इमरजेंसी के तौर पर यहां से भेजा गया। भारी बारिश से ट्रेनें, फ्लाइटें लेट हुई, रद्द की गई, रूट डाइवर्ट किया गया। दाना से 7 राज्यों में भारी बारिश भी देखने को मिली है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल के 8 जिलों में तेज बरसात भी देखने को मिली। तो आपको वहीं दिखाएंगे कि किस तरह से ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने भी आज सुबह चक्रवात तूफान की समीक्षा की, जिसमें राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी और प्रमुख शासन सचिव भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कई जिलों के डीएम से बात की और हालातों की जानकारी भी उन्होंने ली। सुनवाते हैं आपको। साइक्लोन दाना 24 और 25 तारीख की मध्य रात्रि को भितरकनिका और धामरा के बीच में लैंडफॉल हुआ। ये प्रोसेस 25 तारीख की सुबह 7 बजे तक चला। उसके प्रभाव से केंद्रापड़ा के राजकनिका और राजनगर ब्लॉक तथा भद्रक के धामरा और चांदवाली में तेज हुआ। 80 से 100 किलोमीटर तक चला तथा करीब 40 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई। प्रशासनिक तत्परता और त्रुटिशून्य प्रबंधन के चलने से कहीं भी कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई। सरकारी की जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य भी पूर्ण हुआ और संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 6 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित किया गया है। करीब 6000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया गया और 1600 शिशुओं का भी जन्म हुआ। एयरपोर्ट में फ़्लाइट सर्विस बिल्कुल अभी नॉर्मल पर आ गया है और 9 बजे में भुवनेश्वर में पहली फ़्लाइट लैंड भी करेगी। 1 बजे तक सब सड़कों में ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा और शाम 6 बजे तक बिजली की सेवाएं फिर से स्वाभाविक हो जाएंगे। और हमारा जो सारी डिपार्टमेंट का टीम नीचे तक ग्राउंड लेवल पर वो अभी जा रहे हैं और उनका ऑपरेशन भी शुरू कर दिए। निश्चित रूप से आज शाम तक सारी व्यवस्था बिजली के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा और लोग सब स्वाभाविक पर उनका चल प्रचल रहेगा। तो दाना से उपजे निशान तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। जब ये आया तो उसके बाद किस तरह से पेड़ टूटे, कई जगह क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं अपनी पीछे बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। जब दाना की दस्तक हुई तो किस तरह से देखिए, कहीं पेड़ गिरे, कहीं जेसीबी से रोड को साफ करना पड़ा। डाइवर्ट रोड जो किए गए उनको वहां से आवागमन बाधित हुआ तो उनको हटाया गया। कुछ तस्वीरें और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो देखिए जहाज थे समुद्र में, वो बड़ी बड़ी जो लहरें आ रही थी उसमें किस तरह से आप देखेंगे
कि बहते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पेड़ आप देखेंगे कि हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने हर किसी को अपने आगोश में लिया, चाहे पेड़ हो, चाहे सामान हो, घर हो, मकान हो, हर किसी को अपने आगोश में लिया। और ये 4 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि एनडीआरएफ के तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चलाए जा रहे हैं। पेड़ को काटा जा रहा है, रास्तों पर पेड़ गिरे उनको हटाया जा रहा है, जेसीबी चलाई जा रही है, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है सड़कों से। और चौथी तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरह से बुरी स्थितियां इसके बाद देखने को मिली। आईएमडी के तमाम अधिकारी लगातार जुड़े हुए थे, मौसम वैज्ञानिक लगातार ये कह रहे थे कि इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन क्या कुछ बयान अब सामने आया है आईएमडी के तमाम अधिकारियों का, वो भी आपको सुनवाते हैं। ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट को 130 से 330 के अंदर तट को पार किया है। इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। लैंडफॉल टाइम 1 to 2 मीटर टर्म सर्ज भी डेवलप हुआ, स्पेशली भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट और केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये केंद्रापड़ा और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में हिट किया है। अभी नून के टाइम पर वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म जैसे कोस्टल ओडिशा में केंद्रीभूत है और ये भद्रक से लगभग 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट दिशा में केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे अभी उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर सकता है और आज शाम तक वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा ओडिशा के ऊपर।